नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर आज हाजिर हुई हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में पिछले कई दिनों से हम लोग जो है वो एक खबर सुन रहे थे कि पुलिस बोर्ड को इसके बारे में सरकार से अधियाचना मिल चुकी है और जल्द ही यानी अप्रैल जो है, इस अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो बोर्ड द्वारा क्या किया जाने वाला है, जारी जावन है। लेकिन हाल ही में ये भी सूचना मिली है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 25,596 पद जो है, इसका शॉर्ट नोटिस हाल ही में क्या हुआ है, जारी हुआ है। और इस शॉर्ट नोटिस में ये भी बताया गया है कि ये 25,596 पद जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्लस जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसमें अलग अलग जो भी पद हैं उन पद में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन वालों तक को यहाँ पर मौका जो है वो मिलने वाला है। तो किस तरीके से इन पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ही क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, प्लस हम लोग कहाँ पर जाकर जो है वो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे इस साल कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एज का जो एक दायरा होता है, उस दायरे में एक बार ये पुलिस की वैकेंसी जो है वो हमारे सामने जरूर आती है। एक बार नहीं तो कुछ लोगों को 2 बार भी ये वैकेंसी जो है मिल जाती है। लेकिन जब एक बार वो वैकेंसी हमारे सामने आ रही है, ठीक है, तो उस वैकेंसी में अपना 100% इनपुट हमें देना है। और कल ही मैंने एक न्यूज़ जो है वो भी आप लोगों के सामने शॉर्ट के जरिए आप लोगों के सामने शेयर करी थी कि यूपी पुलिस में आज से अगर 2 से 3 साल पहले की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 3-4 साल पहले तक यूपी पुलिस में लगभग 2.5 लाख पद जो है वो खाली थे, रिक्तियां थी। लेकिन पिछले सालों से जितनी भर्तियां हुई हैं और अभी हाल ही में 60,244 रिक्तियां जो पूरी की गई हैं सरकार के द्वारा, उसके बाद अब अगर ये 25,596 पद भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो सरकार का ऐसा कहना है या दस्तावेजों का या डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा कहना है कि आने वाले साल में यूपी पुलिस की वैकेंसीज ना के बराबर रह जाएंगी। ठीक है, और ये जो एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को और ज्यादा अवेयर कर रही है इस बात के लिए कि अगर हम लोग यूपी में पुलिस के पद को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आने वाले साल में अगर वैकेंसीज कम होगी, कंपटीशन उतना ही आप लोगों के सामने ज्यादा होगा। ठीक है, और ना के बराबर रिक्तियां होंगी तो पता नहीं वो रिक्तियां निकाली भी जाएंगी अगले साल या ना निकाली जाएंगी। और हो सकता है इतने समय में आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ओवरएज हो जाए। तो ये जो इस साल 2025 में आप सभी लोगों को एक मौका मिल रहा है, ये एक भरपूर सुंदर मौका है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। और जब हमारे पास शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है तो ये मान के चलो कि 110% आप लोगों के पास अप्रैल के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद जो बोर्ड है वो अगले 2-3 महीनों में आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा देगा। तो देरी नहीं करनी है, आज से ही तैयारी में जो है वो जुट जाना है। और इसी तैयारी के तहत अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो इन 25,596 पद में यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी 2025 में 9,837 पद है। पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फोर्स के लिए 1,341 पद है। महिला बटालियन की अगर हम लोग बात करें तो 2,282 पद जो है वो यहाँ पर महिला बटालियन के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही सिविल पुलिस की बात करें तो 3,245 पद है। पीएससी आर्म्ड फोर्स की बात करें 2,444 पद है। साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में माउंटेड पुलिस हॉर्स राइडर के भी पद जो है वो इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। 71 पद है। लेकिन इस हॉर्स राइडर के पदों में घुड़सवारी जो है वो एक आप लोगों के लिए प्राथमिक योग्यता है जो हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जेल वार्डन जो है इनके भी 2,833 पद इसमें रखे गए हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के आप लोगों के सामने 4,242 पद हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार यूपी पुलिस में दरोगा के लिए लगभग 4,500 वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन इस शॉर्ट नोटिस में एग्जैक्ट वैकेंसीज यहाँ पर हम लोगों को दिखा दी हैं कि 4,242 पद जो हैं वो आप लोगों के सामने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के यहाँ पर आने वाले हैं यूपी में। साथ ही सब इंस्पेक्टर महिला अगर हम लोग पीसी, बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ की बात करें तो 106 पद जो है वो एसआई के स्पेशली जो है वो वुमेन्स के लिए हैं। पुलिस प्लाटून कमांडर की बात करें 135 पद है। और सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स की बात करें तो स्पेशल फोर्स के लिए भी 60 पदों का आवंटन यहाँ पर किया गया है। अब बात हमारे सामने ये उठती है कि मैम इन सभी पदों के लिए हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक रखूं तो यहाँ तक जितनी भी वैकेंसीज आप लोगों के सामने थी, ठीक है, उन सबके लिए मान्यता जो है वो 10+2 पास है। यानी कांस्टेबल के जितने भी पद हैं उनके लिए सिर्फ आपका 12वीं पास होना क्या है, जरूरी है। जेल वार्डन के पद के लिए भी 12वीं पास जो है वो ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब हम लोग सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सबको पता है कि एसआई का एग्जाम चाहे यूपी के लिए हो चाहे और भी
किसी स्टेट के लिए हो, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। अब यहाँ सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास साइंस है या आपके पास आर्ट्स है या आपके पास कॉमर्स है या और किसी सब्जेक्ट से आपने किया है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो यहाँ पर कंपलसरी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ एज लिमिट की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो एज लिमिट का क्राइटेरिया भी यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। पुरुष कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 22 साल है, महिला कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल है, जेल वार्डन के लिए 18 से 22 साल है, और अगर हम सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 28 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। हालांकि इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, है ना, पर्टिकुलर जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन वो एज रिलैक्सेशन कितना होगा और किन बच्चों को मिलेगा ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास बोर्ड की तरफ से एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल में। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वैसे आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बच्चों आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। रिटन टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, इसको लेकर भी मैं आप लोगों के सामने पहले सेशन कर चुकी हूँ। आप सब लोग हमारे चैनल पर वो सारे वीडियोज जो है वो देख सकते हैं, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप अगर उसमें वीडियोस की लिस्ट में जाएंगे तो जितने भी यूपी पुलिस को लेकर आपके सेशंस हुए वो सारे सेशंस में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट एसआई में भी होगा, फिजिकल टेस्ट आपके कांस्टेबल में भी होगा, मेडिकल होगा, देन लास्ट प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यानी एसआई और पुलिस कांस्टेबल दोनों की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो ये शॉर्ट नोटिस हाल ही में जो है वो जारी हुआ है, न्यूज़पेपर में जो है ये शॉर्ट नोटिस क्या हुआ है, पब्लिश भी यहाँ पर हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी एसआई और कांस्टेबल की जंग में, है ना, क्योंकि इस साल ये जंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि बाकायदा न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि अगले साल में हो सकता है यूपी पुलिस में जो रिक्तियां हैं वो ना के बराबर रह जाएं, और जब ना के बराबर रिक्तियां आती हैं तो बोर्ड जो है वो इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराता, वो इंतजार करता है एक और साल 2 और साल की वैकेंसीज जो है वो उसमें एक क्राइटेरिया के तहत बन जाए, और तब जो है वो तब बोर्ड उन पुलिस की भर्ती वहां पर कराता है। ठीक है, तो हमारा यूपी उत्कर्ष जो है, यूपी उत्कर्ष के सभी बच्चों के लिए, या यूपी उत्कर्ष जिन बच्चों ने नहीं भी ज्वाइन कर रखा वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट घोषणा जो है वो होने वाली है। पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए, यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन होने वाला है, और उसके लिए आप सभी लोगों को कल शाम को 7:30 बजे जो है वो यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है। अक्षय सर और अमित सर दोनों ही आप सब लोगों के सामने जाने पहचानने चाह रहे हैं, ये दोनों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन यहां पर लेकर आने वाले हैं। याद रखना तारीख 2 अप्रैल यानी कल शाम को 7:30 बजे ये सेशन आपके सामने है। तो क्या बहुत सारे सरप्राइजेस जो है वो यूपी पुलिस और कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए यहाँ आने वाले हैं, क्या कुछ उत्कर्ष जो है वो आप लोगों के इस जंग में आप लोगों के साथ करने वाला है, ये सब आपको कल जो है वो कल इस सेशन में यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और होने के साथ साथ ही इसी बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका नाम है शौर्य बैच। आप सभी लोगों को हमारे उत्कर्ष के ऐप पर ये बैच मिल जाएगा, और इस बैच की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट 800 रुपीज है। इस 800 रुपीज में आपका जो रिटन पेपर है जिसमें तमाम आपके 8 से 10 छोटे छोटे मिनी सब्जेक्ट्स मिला के अगर देखें तो 10 के करीब सब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं, उन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो क्लासेस यहाँ पर होंगी। ठीक है, फुल फ्लैश क्लासेस होंगी, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए जाएंगे, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको 800 रुपए में दिया जा रहा है। तो गो फॉर इट। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टूडियो से हर टीचर आपके साथ लाइव इन क्लासेस में यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो एनरोल नाउ वेरी फास्ट, जितने भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस बार तैयारी कर रहे हैं। तो कल शाम को 7:30 बजे भी जुड़ना नहीं भूलना है, प्लस इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच के साथ भी जुड़ना नहीं भूलना है। बहुत अनुभवी और एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पर आप लोगों के सामने जुड़ने वाली है, और पिछले जो एग्जाम्स का अनुभव हमारे पास है उसी अनुभव के आधार पर इस बार किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग इन क्लासेस में जरूर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही आने वाले सेशंस में आप लोगों से मिलती रहूंगी और बहुत सारी जानकारियां लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।